गरीब स्कूल स्टूडेंट। पूजा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, जिस कारण पूजा को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन पूजा ने अपनी लगन और मेहनत से अपनी परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। पूजा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन वो जब स्कूल पहुंची तब उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। रुक जाओ पूजा, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बन जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम आज सारे दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। पूजा ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर जाके खड़ी हो गई। दरअसल पूजा के घर से स्कूल की दूरी पूरी 5 किलोमीटर थी और पूजा घर से स्कूल पैदल आया करती थी, क्योंकि पूजा के पास रिक्शा या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। पूजा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। पूजा के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे जो उनकी कमाई होती थी उससे उनका गुजारा किसी तरह चल पाता था। लेकिन पूजा के माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूजा को स्कूल में एडमिशन करा दिया। उस दिन पूजा सारी दिन क्लास के बाहर ही खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास में पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई को अपने दिमाग में नोट कर रही थी। पूजा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया, उसके बाद मैडम ने उसको क्लास में बुलाया। पूजा, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या, ये तुमने अभी भी नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई? और ये तुम्हारे शर्ट में कितने सारे पैबंद लगे हुए हैं? मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे होंगे तब वो मुझे नई स्कूल ड्रेस सिलवा देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। पूजा के फटे हुए ड्रेस देखकर क्लास की बाकी लड़कियां पूजा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पूजा किसी से कुछ नहीं कहती। पूजा स्कूल से पैदल ही घर आ गई। घर आने के बाद मैडम की पढ़ाई हुई सारी पढ़ाई करने लगी और फिर से रिवीजन पढ़ाई से जो वक्त मिलता था उस समय माता पिता की सब्जी बेचने में मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई भी करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूजा ने 5वीं कक्षा भी पास कर ली। वो अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। ये बात उसने अपने माता पिता को बताई। पूजा बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना तू एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन पापा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। पूजा के माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो पूजा को नई किताब लाकर दे। इसलिए पूजा अपनी किसी सीनियर से पुरानी किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार पूजा ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी। पूजा की बात सुनकर किशोर परेशान हो गया। किशोर को इस तरह से परेशान देखकर पूजा की माँ ने पूजा से कहा, पूजा बेटी, तुझे पढ़ाई से मतलब है कि नई किताबों से? पढ़ाई से। तो पढ़ाई तो पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबों
नई हो या पुरानी होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। नई किताबों में जो बातें होंगी वही पुरानी किताबों में भी होगी, इसलिए तू पुरानी किताब से ही पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। पूजा इस बार भी अपनी सीनियर से पुरानी किताबें खरीद लेती है। पूजा की पुरानी किताब देखकर पूजा की सहेलियाँ हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। पूजा, नई क्लास में भी फटी हुई किताबें? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जरूरत नहीं है। मेरी किताबें फटी है तो क्या हुआ? देखना, मैं इस बार भी क्लास में फर्स्ट आऊंगी। पूजा इस बार और मेहनत और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। पूजा अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए कभी अपने माता पिता से किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह टिफिन में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन लंच के समय पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसमें फ्राइड राइस और चिली पनीर रखे थे। अरे वाह, मेरी मम्मी ने मेरी मनपसंद फ्राइड राइस दिया है। इसे खाकर बहुत मजा आएगा। कीर्ति, तू आज लंच में क्या लाई है? ओ, तेरी मम्मी ने आज शाही कोफ्ता और साथ में पूरी दिया है। पूजा, तू लंच में क्या लाई है? तू भी लंच में क्या लाई हो? तू भी अपना लंच डिब्बा बताना। मेरी मम्मी ने आज मुझे लंच में गुड़ और रोटी दिया है। ले पूजा, तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम लोग अपना खाना खाओ और मैं अपना खाना खाती हूँ, और मुझे तो गुड़ और रोटी खाना अच्छा लगता है। अरे, हमारा खाना टेस्ट कर कर तो देख। ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। पूजा को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो वहाँ से उठकर बाहर स्कूल के प्लेग्राउंड में जाके रोने लगती है। पूजा इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी, चाहे कितनी भी परेशानियां हो और कितनी भी रुकावटें आए। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती है। एक दिन पूजा की माँ ने पूजा के पिताजी से कहा, पूजा के पापा, अब पूजा शादी में आ गई है। वो अब बड़ी हो रही है। पुराने स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है और कई जगह से फट गई है। इस बार उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ पूजा की माँ, मैं क्या करूँ? तुम तो जानती हो, सब्जी बेचकर 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। इस बार पूजा के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद दूंगा तो नई किताबें कहाँ से खरीदूंगा? पूजा के पापा, मैं सोच रही थी कि पूजा के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ। आप भी सब्जियाँ बेचने चले जाते हैं तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ। इसमें 2 पैसे ज़्यादा आएंगे और पूजा की पढ़ाई में वो पैसे लग जाएंगे। ठीक है पूजा की माँ, ऐसा ही कर लो। कम से कम पूजा के लिए स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। पूजा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर पूजा के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात पूजा की सहेलियों को पता लग जाती है, क्योंकि पूजा की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे पूजा, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। अरे हाँ, क्योंकि पूजा की माँ को नई जॉब मिल गई है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था। उन्हीं पैसों से तो पूजा की नई ड्रेस और नई किताबें आई है। हाँ यार, पूजा की मम्मी तो मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े छोले भटूरे पूजा की मम्मी को भी दे देना। पूजा,
आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छे खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। पूजा का दूर टूट जवाब सुनकर कीर्ति और पिंकी का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियां चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ गई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पूजा 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। पूजा बिटिया, तू अब 10वीं कक्षा में आ गई है। तू खूब ध्यान से पढ़ाई करना। तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। पूजा खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से आने के बाद पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का पूजा सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल स्कूल घर जाना उसको हौसले को तोड़ता नहीं बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे 10वीं परीक्षा का दिन आ गया। ये ले पूजा बेटी, चीनी खा ले। चीनी खाकर परीक्षा अच्छा जाएगा। उसके बाद पूजा अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट जाता है। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंच पाई तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। फिर पूजा ने वो जूते वहीं उतार के खाली पैर वहां से दौड़कर परीक्षा सेंटर पहुंची। पूजा ने अच्छे से उसका परीक्षा दिया और दूसरे दिन पाँव में पॉलिथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। इस तरह से पूजा ने 10वीं की परीक्षा भी पूरी कर ली। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा की रिजल्ट आया क्लास में, मैडम, पूजा, तुम बहुत होनहार हो। तुम सिर्फ स्कूल में ही नहीं पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में अव्वल आई हो। आज तुम्हें तुम्हारा मेहनत का फल मिला है। देखो, न्यूज़ में तुम्हारा फोटो भी छपा है। मैडम पूजा को उसका फोटो दिखाती है। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये सब सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसके इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबने बारी बारी पूजा का इंटरव्यू लिया। पूजा की कामयाबी देखकर पूजा के माता पिता बहुत खुश थे। स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से पूजा IAS की परीक्षा पास कर ली। पूजा अब IAS ऑफिसर बन चुकी थी। पूजा ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूजा ने पूरा किया। उसने अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे दी।